लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हो चला है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलते नजर आए, भारत धर्मशाला नहीं है, हम सख्ती से निपटेंगे। बंगाल से बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है, फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशी और घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर तमाम कवायदे भी की गई थी। ऐसे में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल अब पास कर दिया गया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम बड़ी बातें बोलते नजर आए, भारत धर्मशाला नहीं, हम सख्ती से निपटेंगे। बंगाल से बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ लगातार जारी है, फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं। तो जिस तरीके से बंगाल से सबसे ज्यादा घुसपैठ देखी जाती है, ऐसे में फेंसिंग की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी राजी नहीं होती है जमीन देने को फेंसिंग के लिए। और यही बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलते हुए नजर आए। घुसपैठ को रोकने के लिए ये बेहद अहम बिल पास किया गया है और जिस तरीके से घुसपैठ के बाद अशांति देखने को मिलती है, उसको रोकने की तमाम कवायदों में से एक बेहद बड़ी कवायद इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसमें कोई भी विदेशी बिना दस्तावेज भारत आया तो 5 साल जेल की सजा होगी। 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। दस्तावेजों में आपको बताएं, गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पासपोर्ट एंट्री के सीधा हिरासत में लिया जाएगा और बेहद स्ट्रिक्ट यहां पर एक्शन लिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में सजा और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, क्या कुछ इसकी शर्तें हैं ये हमने आपको बताई और अमित शाह ने अपनी स्पीच में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, आइए ये भी आपको बताएं। नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे हैं। भारत आए विदेशियों की जानकारी अब पुख्ता होगी। पहले ये कानून ब्रिटेन में बने और अब नई संसद में विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए अब चौकियां भी बढ़ा दी गई हैं। फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी अपनी जमीन नहीं दे रही है। कानून के हिसाब से विदेशी ब्लैक लिस्ट होंगे और भारत धर्मशाला नहीं है। ये बेहद बड़ी बात अमित शाह बोलते नजर आए। जिस तरीके से घुसपैठ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की देखने को मिलती है, तमाम कवायदे भी की गई थी इस घुसपैठ को रोकने की। उसी के बाद ये बिल पास किया गया है और उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए हैं अमित शाह। भारत धर्मशाला नहीं है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसके तहत ये तमाम शर्तें, ऐसे में विदेश से जो भी आएगा, अब किसी भी विदेशी के बिना पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना, गलत जानकारी देने पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस, 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए का जुर्माना और अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। तो नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को यहां पर रोक रहे हैं, जिसके चलते ये बेहद बड़ा बिल यहां पर पास किया गया है। भारत आए विदेशियों की जानकारी अब पुख्ता होगी। ये कानून आपको बताएं कि पहले ब्रिटेन में बने थे, लेकिन अब नई संसद में भी ये बने हैं। विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए भी आपको बताएं, चौकियां बढ़ा दी गई हैं। फेंसिंग के लिए हालांकि ममता जमीन नहीं दे रही है, ये भी बेहद बड़ी बात अमित शाह बोलते नजर आए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है, 450 किलोमीटर की जो सीमा है वहां से घुसपैठ होती है, जिसको लेकर फेंसिंग की बात भी लगातार की जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर फिलहाल फेंसिंग के लिए जमीन देने को राजी नहीं हो रही है और भारत धर्मशाला नहीं है। ये बेहद बड़ी बात यहां अमित शाह बोलते हुए नजर आए। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ऐसे में विदेश से जितने भी लोग आते हैं, अब उनको लेकर भी जानकारी पुख्ता की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून, बीजेपी के प्रवक्ता, अबू शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वहीं संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के नेता जुड़ चले हैं। आइए इन तीनों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल यहां पर पेश किया गया है, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी आपके पास डॉक्टर निखिल प्रसून जी।
जिस तरीके से ये बिल पेश किया गया है, तमाम बड़ी बातें हमने देखा कि अमित शाह जी यहाँ पर बोलते हुए नजर आए, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली वो ये बोली कि भारत धर्मशाला नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बिल प्रस्तुत किया और वो उसे पास करवाया सदन के माध्यम से, जिससे भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है। देखिए, यह मुद्दा ये कोई, मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल का कोई वैयक्तिक मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 2216 किलोमीटर लंबी हमारी भारत बांग्लादेश सीमा है, जिसमें कि 1653 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है और 563 किलोमीटर अभी भी खुला है, जिसमें कि 112 किलोमीटर तो नदी नाले हैं, लेकिन 450 किलोमीटर की जो ऐसी हमारी सीमा है जिसमें कि फेंसिंग की आवश्यकता है, जिसे कि सरकार ने, बंगाल की सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वहां जमीन का आवंटन नहीं किया है, हमारे साथ सहयोग नहीं किया है, और होम सेक्रेटरी के साथ 7 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है वहां के चीफ सेक्रेटरी की। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल नहीं आएगा और इस तरह से निर्बाध घुसपैठियों का आवागमन होता रहेगा, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्तरोत्तर खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसी सूचनाएं पिछले कई दिनों से आ रही थी और यह दशकों पुराना मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 जो आउटडेटेड बिल्स है, जो फॉरेनर्स बिल्स है, तो पासपोर्ट बिल है, जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन बिल है, और इमिग्रेशन जो बिल है उसका कैरियर्स बिल, उन चारों को कंसोलिडेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने का जो काम अमित शाह जी ने किया है, इससे भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता मजबूत होगी। और जहां तक धर्मशाला का प्रश्न है, कि जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका ने एक तरह से नो नॉनसेंस पॉलिसी अपनाई है, भारत की सरकार चट्टान की तरह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अडिग है, और एक भी घुसपैठिया जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसे हम घुसने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना चाहता है, तब उनका स्वागत है। तो इस जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा, जो कमिश्नर बनेंगे, उनके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, क्योंकि वीजा लेकर के और कोई भी यहाँ पर राज्य सरकार के सहयोग से कोई आधार कार्ड बनवा लेता है, उसके बाद राज्य में प्रवेश करके कहीं भी राज्य की राजधानी राष्ट्र की राजधानी तक पहुंच जाता है उस बल पर, तो इसे रोकने का एक उपाय उसके बाद भी होना चाहिए कि उनकी सदैव जांच होती रहे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का कोई ऐसा सख्त कानून बने जो कि विभिन्न कानूनों का एक तरह से सम्मिश्रण हो और ज्यादा कठोर हो। इसकी बात कई सालों से चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी सरकारें केवल चर्चा करती है, हमारी सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है और एक तरह से हमारे गृह मंत्री ने को रोकने के लिए ये बेहद बड़ी कवायद यहाँ पर की गई है। अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा दें। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है। मान्यवर, आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मानव, देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। तो संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर अमित शाह भी बोलते हुए नजर आए, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि घुसपैठ बंगाल से देखने को मिलती है। फेंसिंग की बात भी वो लगातार करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ममता जी यहाँ पर राजी नहीं हो रही हैं फेंसिंग के लिए, जमीन देने के लिए। सबसे पहले नमस्कार। और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और आपको जो पता होगा, सीमा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की दूरी तक जो है वहाँ पे बीएसएफ रहता है, वहाँ पे पुलिस तक नहीं जा सकती।
तो राजी नहीं हो रही है, ये बात कहीं बिल्कुल बेकार की बात है कि नहीं राजी हो रही है। कुछ चीजें ऐसी होती, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं जिस प्रॉब्लम को लेकर के बातचीत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि घुसपैठिया नहीं आना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, और हमारा भी कोई घर जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है, सही बात है। लेकिन धर्मशाला केवल बांग्लादेशी के लिए ही क्यों है? धर्मशाला फिर चाइना के लिए क्यों नहीं है? तो चाइना जो है घुस करके अंदर तक हजारों किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है, वहां पे उसने अपना गांव तक बसा लिया है, उसके लिए नहीं बोलते। वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई, लाल कोट आ गया उसकी आंखों की जगह पे, वहां पे फेंसिंग कब लगेगी, ये भी जब देश को बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ा काम करने से जो है बड़ा नाम होता है। और अभी जैसे जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता बड़ी तारीफ करते हैं, बांग्लादेशी से खतरा है, चाइना से कोई खतरा नहीं है। चाइना इससे जो है वहां पे फेंसिंग कब होगी, इसके बारे में संसद में बताया जाए कि किस समय वहां पे फेंसिंग करेगा, किस समय घुसपैठिए जो घुस के आए चाइना में हजारों किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर रखा, उनको कब भगाया जाएगा, वहां पे कब तार लगाई जाएगी। वहां पे तो ममता बनर्जी नहीं है ना, वहां पे किस बात की कोई कमी है? आप पूरे देश को जो है चारों तरफ फेंसिंग लगाइए, वहां पे बीएसएफ लगाइए, और रोहिंग्या अगर घुस रहे हैं तो आपकी फेलियर है। रोहिंग्या आ रहे, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो ये आपका फेलियर है, आपका बीएसएफ लगा हुआ है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रोहिंग्या आए का है, 2017 से पहले तो रोहिंग्या था नहीं, 2017 के बाद से रोहिंग्या, तो यानी बीजेपी के शासनकाल में रोहिंग्या देश के अंदर आ रही है। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है फेलियर ये है कि आपके ना स्ट्रांग, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपके रहते हुए भी अगर कोई विदेशी आदमी आपके देश के अंदर घुस रहा है तो ये आपकी जो है फेलियर है। अपनी फेलियर को मानिए। और कोई किसी के जमीन में कोई नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई विदेशी आकर के रहे, कोई भी सरकार नहीं चाहती। सरकार के साथ निश्चित रूप से ये बैठक होगी, और बैठक होने के बाद ये काम क्लियर हो जाएगा कहाँ पे किस तरीके से कैसे किया जाता है, और कितना जो है फेंसिंग कहाँ से किया जाएगा। ये सरकार जरूर निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री के साथ जी या गृह मंत्री जी के साथ जी ममता जी की जब बैठक होगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बड़ी बड़ी बात नहीं, हम तो कहते हैं सरकार बिल्कुल फेंसिंग हो, लेकिन चाइना बॉर्डर में भी हो। चाइना जिस तरीके से हमारी जमीन पर अनासाई रूप से कब्जा करते चले आ रहे हैं, लद्दाख वगैरह में कब्जा हो चुका है, सिक्किम में कब्जा हो चुका है, उन सब जगहों पे भी थोड़ा सा जो है फेंसिंग करके दिखा दे एक बार, देखे कितना बड़ा सीना है। लाल कोट पहन के नहीं, लाल आंख दिखा करके दिखा दे। जी बिल्कुल संजय जी। अबू शर्मा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय जी की बात से? हाँ मैडम, सबसे पहले आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रहे, ये बात का जिक्र किया, अमित शाह जी ने भी कहा। अच्छा, ये निखिल जी है भक्त, उनको अमित शाह का मुंह से जो शब्द निकलता है वही दिखता है, लेकिन आप तो एक पत्रकार है, आपका एक टीम है, आपका संपादक महोदय है। मैं आपका संपादक महोदय से पूछना चाहता हूं, जो त्रिपुरा के साथ 850 किलोमीटर करीब बॉर्डर है, उसमें फेंसिंग कितना हुआ? अमित शाह जी से आपका एडिटर पूछा क्या आप भी भक्त बन गए? इसीलिए ये देश का पत्रकारिता का आजादी में पाकिस्तान और श्रीलंका का नीचे आ गया। कौन है आपका पत्रकार संपादक महोदय? उन्होंने पूछा क्या 856 किलोमीटर बॉर्डर त्रिपुरा के साथ है, 262 किलोमीटर बॉर्डर असम के साथ है, 318 किलोमीटर बॉर्डर मिजोरम के साथ है, वहां फेंसिंग हुआ क्या? सिर्फ बंगाल को क्यों? देश तो सब ना, देश तो सबके लिए है। एक मिनट बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब बीच में मत बोलिए। आप एक डॉक्टर है, आपको शोभा नहीं देता है। आप क्या चीज का डॉक्टर है? अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद हम निखिल जी का भी जवाब ले लेंगे। हाँ, अब सुनिए मेरा बात। 2008 में हमारा प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने बीएसएफ के साथ बैठ के ये 15 किलोमीटर में जो भी कुछ बीएसएफ को करना है उसमें प्राथमिकता के साथ ये देना है बीएसएफ को, चाहे कंस्ट्रक्शन करना है चाहे जमीन करना है, ये बात हुई। अमित शाह जी ने इसको 50 किलोमीटर कर दिए 2022 में। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट नहीं किया, मैन पावर डेवलपमेंट नहीं किया, जो भी है हम उसमें नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ कैसे करवाते हैं मैं आपको बता देता हूं। कारगिल में जब घुसपैठ हो रहा था
सबसे पहले जमीन से वहां का जो भेड़ बकरी चलाने वाले हैं वो लोग रिपोर्ट भेजे थे। वो सेना से दिल्ली में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी इतना वहां हत्या हो गया, हमारा महान सेना शहीद हो गए। सेना ने कुछ कार्रवाई नहीं किया अटल जी का समय से। ये अटल जी का समय में भी जैसा था, इसको घुसपैठ से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं होता अबू जी तो फिर बिल क्यों निकालते? इसको पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति करना है, रोटी सेकना है। आपने अमित शाह जी से पूछा, आपका एडिटर पूछा, असम में क्यों नहीं हुआ? हम बात यहाँ पर बिल की कर रहे हैं। आपने पूछा, और मेरा सवाल का जवाब सबसे दीजिए। ज्यादा बंगाल से होता है, इसीलिए वहां पर फेंसिंग की बात भी चल रही है। अबू जी चलिए मैं आपके पास आऊंगी। निखिल जी, आप इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। ये बिल जो है समूचे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मैं बता रहा हूं कि जब तक असम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ अवैध रूप से चलता था, त्रिपुरा में निर्बाध रूप से चलता था, त्रिपुरा में जब तक, अब आप सुन लीजिए, अरे आप सुनिए ना, आप चलिए अबू जी हम एक बार जवाब सुन लेते हैं निखिल जी का। आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं वो। ठीक है, आप सुनिए ना। अबू जी आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं निखिल जी, एक बार ही सुन लेते हैं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि पहली बात, असम में जब कांग्रेस की सरकार, अरे इनको कोई शांत तो करो, त्रिपुरा में क्या ये तो सुनिए। बताओ आप। अबू जी एक बार ही सुन लेते हैं निखिल जी क्या कह रहे हैं। परिंदा भी पर नहीं मार रहा है त्रिपुरा और असम में जब से हमारी सरकार बनी है। और यहाँ बंगाल में लड़कियों की जमात जो है सो रोज आए दिन, और 112 किलोमीटर जो नदी नाले हैं। बिल्कुल निखिल जी, समय की कमी है हमारे पास, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दे दीजिए। हमारी सरकार, डॉक्टर साहब, मैं की बात कीजिए। अभी तो सुनिए अबू जी, आप सवाल का जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं और समय की कमी हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।